गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला T20 मुकाबला नंबर पहला, जो कि अक्टूबर 6 को खेला जाएगा शाम 7 बजे। तो इस मुकाबले हम बात करने वाले हैं मैच डिटेल के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, बाकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड है जो कि न्यू माधवराव SC इंडिया, जो कि ग्वालियर में है, जो कि इस ग्राउंड में T20 मुकाबला एक भी नहीं खेला गया है। तो हम इसमें बता नहीं सकते हैं कि पेसर को ज़्यादा विकेट मिलेंगे या फिर स्पिनर को, तो आप उस हिसाब से ट्राई करके चल सकते हो। तो हम चलिए सबसे पहले हेड टू हेड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक सबसे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया है 14 मुकाबला T20 का। तो जिसमें से इंडिया ने 13 मुकाबला जीत लिया, वहीं पर बांग्लादेश ने 1 मुकाबला जीता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रिसेंट मैच के। इस वेन्यू में तो एक भी मैच में मुकाबला नहीं हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से होने वाले हैं जस्सी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज के साथ टीम इंडिया की टीम खेलने वाली है। बाकी जो परिवर्तन होगा वहाँ पर हम टेलीग्राम पे दे देंगे, जिससे आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक प्लेयर के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा देख सकते हैं, 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले में अच्छा रहा है, बाकी वेन्यू में खेले नहीं हैं, और हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले हैं जिसमें 0 रन बनाकर खेल के आए हैं। वहीं पर शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं तो शुभमन गिल के भी रिसेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, वेन्यू में 1 भी मुकाबला नहीं खेला है, T20 मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ भी 1 भी नहीं खेला है। तो आप इनको दोनों को ट्राई करके चल सकते हो, चाहे इंडिया फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करे या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, दोनों को ट्राई करके चलना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं, जो कि 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले में इनका फॉर्म अच्छा रहा है। बाकी अगर इन बांग्लादेश के खिलाफ इनका बात करते हैं तो 18 का एवरेज है, जो कि एवरेज उतना ठीक ठाक नहीं है। बाकी इस मुकाबले में कैप्टन है तो कुछ ठीक परफॉर्म करके दिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं। तो इनका भी रिसेंट फॉर्म 2 मुकाबले में से 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले में अच्छा रहा है, और बाकी 19 का एवरेज है बांग्लादेश के खिलाफ। और बात करते हैं अगले प्लेयर, जो कि अगले प्लेयर हैं हमारे हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। तो इनका रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, 22 रन 2 विकेट और 9 रन 0 विकेट और 5 रन दे के 3 विकेट लिए हैं। वहीं पर अगर हेड टू हेड की बात करते हैं तो 5 मुकाबले में 101 रन और 6 विकेट है। थोड़ा विकेट बॉलिंग की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी अगर बैटिंग की तरफ से फ्लॉप होकर आ रहे हैं तो बॉलिंग इनकी आएगी 4 ओवर 100% श्योर हैं, तो इस को ड्रॉप मत करके चलना। बाकी अगर बात करते हैं रियान पराग की, तो रियान पराग की बैटिंग आने का चांस कम है, बाकी बॉलिंग की तरफ से आप इनको प्रेफर करना चाहते हो तो प्रेफर करके चल सकते हो। तो चलिए अगले प्लेयर की बात करते हैं, जो कि है रिंकू सिंह की बात करते हैं। तो बैटिंग का कम चांस है, बॉलिंग इनको मिलेगी नहीं। बाकी रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, 64 रन 48 रन 18 रन, वेन्यू में 1 भी मुकाबला नहीं खेले हैं, और हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले हैं जिसमें से बैटिंग नहीं आई है। अक्षर पटेल की बात करते हैं तो अक्षर पटेल जो कि है 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले में अच्छा परफॉर्म किए हैं। बाकी विकेट की बात करते हैं तो 3 मुकाबले में से 5 विकेट लिए हैं, और इनके खिलाफ 5 के एवरेज 2 मैच में से। तो बैटिंग की तरफ से कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं। बाकी अगर बॉलिंग की तरफ से प्रेफर करना चाहते हो तो बॉलिंग की तरफ से प्रेफर करके इनको चल सकते हो। तो अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म 3 मुकाबले में से 4 विकेट ठीक ठाक रहा है। बाकी अगर हेड टू हेड की बात करते हैं तो 3 मुकाबले में से 5 विकेट रहा है और 15 के एवरेज है, जो कि ठीक ठाक है। और वहीं पर बात करते हैं रवि बिश्नोई की, तो 3 मुकाबले में से 6 विकेट देकर निकाल चुके हैं, और वहीं पर 1 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट लिए हैं, जो कि एवरेज ठीक ठाक है। तो थोड़ा इनकी पिटाई हो सकती है। तो चलिए अगले प्लेयर जो कि है मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। तो रिसेंट फॉर्म इनका कुछ ठीक नहीं रहा, बाकी बांग्लादेश के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, लेकिन एवरेज इनका बहुत ख़राब है। तो आप अगर इनको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना और ग्रैंड लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। अगले प्लेयर की यहाँ पर इनके स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर की बात करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग ओवर करने वाले अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल। और वहीं पर डेथ ओवर की बात करते हैं इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को मिल सकता है। 1 से 2 ओवर अर्शदीप सिंह को और सिराज को, अक्षर पटेल को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं जो कि कुछ होगा हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
बांग्लादेश के प्लेइंग 11 टीम के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 लिटन दास, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतु, साकिब अल हसन, सौम्य सरकार, ताहिद हृदय और महमूदुल्लाह, रिशद हुसैन, तंजीब, साकिब और तस्कीम अहमद मुस्तफिजुर रहमान के साथ खेलने वाली है। बाकी जो परिवर्तन होगा आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। चलिए एक एक प्लेयर के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिटन दास की बात करते हैं तो लिटन दास का रिसेंट फॉर्म थोड़ा ठीक रहा है पिछले एक मुकाबले में। और अगर इंडिया के खिलाफ बात करते हैं तो एवरेज है 21 का, 8 मैच में 170 रन बनाए हैं, तो इंडिया के खिलाफ थोड़ा ठीक एवरेज है। और वहीं पर तंजीद हसन की बात करते हैं तो ना ही रिसेंट फॉर्म ठीक रहा है। बाकी अगर एक मुकाबला T20 में खेले हैं तो एक मुकाबले में 29 रन बनाए हैं, एवरेज 29 का है। तो आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी लिटन दास को दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हो। और वहीं पर नजमुल हुसैन शांतु की बात करते हैं तो इनका रिसेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं, 3 मुकाबले में से 2 में ठीक ठाक रहा है। बाकी इंडिया के खिलाफ 30 का एवरेज, जो कि अच्छा परफॉर्म करते दिख सकते हैं इस मुकाबले में। वहीं पर बात करते हैं अगर रिसेंट फॉर्म की, हम सबसे पहले साकिब अल हसन की 36 रन, 4 रन और 1 रन बना के 3 मुकाबले में से 4 विकेट लिए हैं। इंडिया के खिलाफ 10 का एवरेज है, तो इंडिया के खिलाफ एवरेज कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाकी अगर बॉलिंग की तरफ से पॉइंट देंगे तो बॉलिंग की तरफ से अच्छे पॉइंट देते दिख सकते हैं। अगले पे अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो होने वाली है सौम्य सरकार। सौम्य सरकार की बात करते हैं तो रिसेंट फॉर्म कुछ ठीक ठाक ना रहा है ना ही, और 9 मुकाबले में से 3 विकेट लिए हैं इंडिया के खिलाफ, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी अगर ताहिद हृदय की बात करते हैं तो इनका भी कुछ फॉर्म ठीक ठाक नहीं रहा है और हेड टू हेड भी ना ठीक रहा है। बाकी इनको दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हो, स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में। और बांग्लादेश के प्लेयर की स्टेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ महमूदुल्लाह आ चुके हैं। महमूदुल्लाह की बात करते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं रहा है, तो आप इनको भी अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी अगर 15 मैच में बात करते हैं रन की, 12 मैच में 198 रन बना चुके हैं, वहीं पर 2 विकेट लिए हैं, 22 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। और रिशद हुसैन की बात करते हैं तो इनका भी कुछ ठीक ठाक रहा नहीं है। बाकी लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ से बॉलिंग करते हैं तो 3 मुकाबले में से 7 विकेट निकाल चुके हैं इंडिया के खिलाफ। एक मैच में 24 का एवरेज है, 2 विकेट निकाल चुके हैं, तो आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में इनको ट्राई करके चलोगे। और वहीं पर बात करते हैं तंजीब साकिब की, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हो रिसेंट फॉर्म इनका कुछ ठीक रहा है नहीं है। और बात करते हैं इंडिया के खिलाफ तो एक मुकाबले में से 2 विकेट लिए हैं, 16 का एवरेज है। और तस्कीम अहमद की बात करते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड जो है 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट के साथ रहा है। हेड टू हेड में 4 मुकाबले में से 2 विकेट लिए हैं, लेकिन पीटे ज़्यादा है क्योंकि 39 का एवरेज है। अगले प्लेयर की अगर हम बात करने वाले हैं जो कि मुस्तफिजुर रहमान है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे तो इनका रिसेंट फॉर्म 3 मुकाबले में से 4 विकेट निकाले हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ खास परफॉर्म नहीं किए हैं। इनको ट्राई करके चलना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के स्टार्टिंग ओवर में और डेथ ओवर में कौन प्लेयर बॉलिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग ओवर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो तंजीद हसन, तस्कीम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। बाकी अगर बात करते हैं डेथ ओवर में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीम अहमद और रिशद हुसैन के साथ खेलने वाले हैं। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पर इनके प्लेइंग 11 ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम लाइनअप होने से पहले हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में अच्छी बिलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन नाउ।